अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्रेन के रिलेटेड एक और एमसीक्यू को डिटेल डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टेटमेंट। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एक्सक्लूडेड इन ब्रेन स्टेम? तो एक्चुअली इस स्टेटमेंट में दो कीवर्ड हैं, वन इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम, द अदर इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड। वो पार्ट ब्रेन का जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, उसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पार्ट है जो इंक्लूड नहीं है, जो शामिल नहीं है? सबसे पहले हमें ब्रेन स्टेम का पता होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रेन स्टेम। जस्ट सपोज ये हमारे पास कटा हुआ सेक्शन है, लेटरल व्यू है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। दिस वन, जस्ट सपोज ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रेस्पेक्टिवली हैं पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। तो कीप इट रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूरो एनाटॉमी के अंदर तीन चीजों को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं। नंबर वन मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, कलेक्टिवली इनको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम ये वो पार्ट है ब्रेन का जिसपे मेन ब्रेन, फोर ब्रेन रिजाइड कर रहा होता है। तो इट्स अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फोर ब्रेन, जिसपे सेरिब्रम और डीपर ब्रेन जो है वो स्टे कर रहा होता है। दैट्स व्हाई दिस पार्ट मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो याद रखिएगा, मिड ब्रेन को साइंटिफिकली मीजनसेफेलॉन कहते हैं। मीजनसेफेलॉन। सेफेलॉन, सेफेलॉन हेड को कहते हैं, मीन ब्रेन को। मीजन मिड, पॉन्स और मेडुला, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीन पार्ट जो हैं ये हाइंड ब्रेन के हैं। तो हाइंड ब्रेन का एक पार्ट ऐसा है जो ब्रेन स्टेम में इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। वो है, जस्ट सपोज ये वाला पोर्शन जो है जो लेटरल साइड है इस डायग्राम में, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड cerebellum. This anatomical part of hind brain is called cerebellum. तो याद रखिएगा, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, इनको कलेक्टिवली कहते हैं रोम्बनसेफेलॉन। रोम्बनसेफेलॉन। तो थ्री पार्ट्स जो हैं रोम्बनसेफेलॉन के, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम, इनमें एक पार्ट ऐसा है जो टेक्निकली और एनाटॉमिकली इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। तो आइए अब ऑप्शन को देखते हैं और ऑप्शन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं
कि कौन सा सूटेबल ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम याद रखिएगा फोर ब्रेन का वो पार्ट होता है जिसके अंदर हाइपोथैलेमस और एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस जैसे पार्ट्स होते हैं। तो डीपर ब्रेन जो है फोर ब्रेन का, जिसे डाइनसेफेलॉन कहते हैं। डाइनसेफेलॉन में दो चीजें हैं, वन इज कॉल्ड थैलेमाई, द अदर इज कॉल्ड लिम्बिक सिस्टम। और यही लिम्बिक सिस्टम एक्चुअली हमारे मोस्ट बेसिक इमोशंस को कंट्रोल करता है। दैट्स वाई लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन कहा जाता है। इमोशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन। तीन मेन पार्ट हैं इसके, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जैसा कि बात हो चुकी है, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको हम मीजनसेफेलॉन कहते हैं। तो कीप इट रिमेंबर, यही वो पार्ट है ब्रेन का जहां पे ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस जो हैं वो प्रोसेस होती हैं, और यही वो पार्ट है जहां से रेटिकुलर फॉर्मेशन गुजर रहा होता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम का लफ्जी मतलब होता है लिटिल ब्रेन, लिटिल ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर लिटिल ब्रेन जो है वो नाम दिया जाता है सेरिबेलम को। तो सेरिबेलम वो पार्ट है जो कि रोमन सेफलॉन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जितनी भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होती हैं हमारे अंदर, और जितनी भी बैलेंस के रिलेटेड और पोजीशन ऑफ द बॉडी, इसके रिलेटेड, ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, उसका सेंटर और उसकी प्रोसेसिंग का सेंटर सेरिबेलम होता है। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का जो सेंटर है वो सेरिबेलम है, जिसको लफ्जी तौर पे लिटरल मीनिंग में लिटिल ब्रेन कहते हैं। तो आंसर इसका, इस एमसीक्यू का, ब्रेन स्टेम का कौन सा पार्ट है जो इनमें से इंक्लूडेड नहीं है ब्रेन स्टेम में, तो वो ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम बट एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, रोम्बन सेफेलॉन। मेडुला, मेडुला वो पार्ट है हाइंड ब्रेन का जहां पे मोस्ट हमारे जो ऑटोनोमिक फंक्शंस हैं उनकी प्रोसेसिंग होती है। तो याद रखिएगा, रोम्बन सेफेलॉन में मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम आते हैं। तो हाइंड ब्रेन में पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम हैं जिनको हम रोम्बन सेफेलॉन कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम के अंदर इसी ब्रेन स्टेम के अंदर हमारी बहुत सारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो सेरिब्रल नर्व्स होती हैं, वो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो हमारी बहुत सारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो इसी ब्रेन स्टेम से होता है। यही वजह है ब्रेन स्टेम पे अगर कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो देर आर ह्यूज चांसेस ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन। इट्स अ वेरी critical and most important part of the brain which is concerned with the life activities. So it's all about the brainstem and its subsequent MCQ. Take care. Allah Hafiz.